नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट के कार्यालय में आज हमारे साथ जुड़े हैं होशियारपुर की शान कहे जाने वाले हर्षित आंगरा जी। हर्षित आंगरा जी ने पावर लिफ्टिंग की दुनिया में अपना धाक जमाते हुए होशियारपुर के नाम को भारत ही नहीं बल्कि विश्व लेवल पर रोशन किया है। बातचीत करेंगे आज हर्षित आंगरा जी से कि आखिरकार पावर लिफ्टिंग की खेल को उन्होंने क्यों चुना और पावर लिफ्टिंग की खेल में ये किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवीसी अपडेट में। और हर्षित, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपने आजकल जो बच्चे हैं वो कई तरह की खेल को चुनते हैं। कोई बॉक्सिंग में आते हैं, रेसलिंग में आते हैं, जुडो में आते हैं, कराटे में आते हैं, बैडमिंटन में आते हैं। आपने खेल चुना पावर लिफ्टिंग, जिसमें अधिकतर बच्चे घायल होकर के कैरियर को ख़त्म कर लेते हैं। आपने पावर लिफ्टिंग क्यों चुना? क्योंकि जब लॉकडाउन था मैं काफ़ी वीक फील करता था, तो मुझे सबसे अच्छा लगता था एडी हॉल। उसकी दुनिया की नंबर 1 डेडलिफ्ट थी 501 किलो। तो उससे प्रेरित होकर मैंने कुछ वीडियो देखे तो मुझे पावर लिफ्टिंग से प्यार हो गया। तो मैंने अपने पापा को कहा कि मैं करना चाहता हूँ। तो पापा ने स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बेसिक सिखाया, जैसे डेडलिफ्ट बेंच वगैरह, थोड़ी प्रैक्टिस की। होशियारपुर में कोई बढ़िया जिम नहीं है पावर लिफ्टिंग के कारण, और लॉकडाउन में वैसे भी जिम बंद थे सारे। तो फिर हम जलंधर गए मशीन्स वालों के पास, थोड़ी मशीन्स हमने ऑर्डर की घर पे, बेसिक थोड़ी थोड़ी उस पर प्रैक्टिस की। फिर जब मैं बढ़िया होने लग पड़ा फिर मैंने और मशीनें ली। फिर जब धीरे धीरे जिम्स खुलने लग पड़े फिर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस की। इस कारण मुझे काफ़ी प्यार होता गया। अभी भी मैं कर रहा हूँ। आजकल बच्चों की तो इंजरी होती है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, वो अपने हद से ज़्यादा उठा लेते हैं जिनको इस कारण मुश्किल होती है। अगर मुझे पता है आज मैं बढ़िया नहीं लग रहा तो आज मैं रेस्ट करूं या कम उठाऊं। उनको हद से ज़्यादा कर लेते तो उनकी इंजरी होगी, और कई बार बॉडी ठीक भी होती है तब हमारी पोजीशन ख़राब हो जाती है तो भी इंजरी हो जाती है। इस कारण हमको इस चीज़ का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। हर्षित, बहुत आपने बातें जो बताई, कुछ इंजरी की बातें की, कुछ आपने अपने खेल से जुड़ी हुई जो भी सामग्रियाँ आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही थी उसकी बात की। हम जानना चाहेंगे कि आपने किस एज कैटेगरी में खेलना शुरू किया और कितने किलो भार से आपने इस गेम को शुरू किया? मैं 65 वेट कैटेगरी में खेलता हूँ। इस टाइम मेरी एज 21 ईयर्स है, तो मैं सब जूनियर में खेलता हूँ। इस कारण मैं नेशनल में सिल्वर मेडल ला चुका हूँ और अपने पंजाब में गोल्ड। पापा आपके बिजनेसमैन हैं, दादाजी आपके बिजनेसमैन हैं और आप पावर लिफ्टिंग में आ गए। कितना समर्थन परिवार की ओर से मिल पाता है आपको आपके खेल में? मेरे पापा मुझे 100% सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिम भी मुझे वही लेके जाते हैं, ट्रेनिंग भी मुझे वही कराते हैं, एंड डाइट भी वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा एक दिन नहीं किया जिस दिन मेरी डाइट ख़राब हो। अगर हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो रास्ते में वो रोक के, जैसे KFC वगैरह हो गया, वहाँ पे भी ग्रिल लेके देते हैं। फ्राइड मुझे बिल्कुल मना करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे मज़ा भी आता है, बट महीने में मुझे एक ऐसा दिन देते हैं जिस दिन वो मेरा इच्छा अनुसार कहते हैं जो मर्जी खा ले। उस दिन भी बहुत मज़ा आता है। बट जैसे अब स्टार्टिंग में बहुत दर्द होती है, जैसे जब हम लगाते हैं पेन भी होती है, बट एक टाइम जब कंपटीशन हम जीतते हैं, जब हमको रिजल्ट मिलता है, उसका खुशी और होती है, क्योंकि हमने इतनी हार्ड वर्क दी होती है अपने को। बात की आपने खाने पीने की, तो जो पावर लिफ्टर्स होते हैं हम अक्सर देखते हैं कि वो अपने भार से 3 गुना 4 गुना अधिक भार उठा लेते हैं। खाने पीने का जो प्लान होता है सर, डाइट का जो प्लान होता है वो किस प्रकार से होता है? मेरे हिसाब से एक दिन में 5 से 6 मील उनको खानी पड़ती है, क्योंकि जैसे कार्ब्स हो गए, जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, अगर वो नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी में उनको एनर्जी फील नहीं होगी। इस कारण वो वर्कआउट से पहले खाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतना हैवी उठाना अपने बॉडी से दुगना तिगना, तो आपको वो ज़रूरी है। इस कारण प्रोटीन भी इस कारण ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाहर उठा रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं अच्छे, और अगर हमारे मसल थक रहे हैं, अगर उनको रिपेयर करना है तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेंगे तो हमारी रिकवरी नहीं होगी। साथ में नींद भी बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे लगातार। अगर बात करें हम आपके एज कैटेगरी की और बात करें आपके पावर लिफ्टिंग की, तो हर्षित इस समय आपका वेट कितना है और आप कितने किलोग्राम वेट को उठा रहे हैं? मेरा वेट 65 है। मैं 66 कैटेगरी के अंदर खेलता हूँ। इस टाइम मेरी डेडलिफ्ट 180 है, बेंच 110 है, एंड स्क्वाट 170 है। डेड लिफ्ट 180 है, मतलब आपका जो 65 किलो के नियर अबाउट जो वजन है नज़दीक, तो उससे 3 गुना अधिक वजन को अभी आप उठाते हैं। हाँ जी। और उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी। और लक्ष्य क्या होता है, आपको पहुंचना कहाँ तक होता है? गोल्ड के लिए कितना निशाना लगाना होता है? मेरे हिसाब से मेरा लक्ष्य कम से कम 230 डेड में है, 190 स्क्वाट में है, 125 बेंच में है।
पावर लिफ्टिंग में ये होता है कि एक चीज़ नहीं देखते, वो तीनों को प्लस करके जो आपका मैक्स होता है वो एंड में निकालते हैं, जो आपका मैक्स निकलता है उसके हिसाब से मिलता है आपको। एक ये बताइए, जो आपने नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया था जो जम्मू के अंदर हुआ था, उसमें कैसा अनुभव रहा आपको, कैसा अनुभव वहाँ से मिला? मेरा वो पहला कंपटीशन था, इसका मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, बच्चों को देखा, कुछ सीखा, कुछ दोस्त बने, कुछ उनको सिखाया भी। ठीक है, मैं घर पे रेस्ट लेता था एक्सरसाइज के दौरान 4 से 5 मिनट का, पर उधर मुझे पता लगा कई बार 10 मिनट भी लग जाते हैं, कई बार 15, कई बार 20 भी लगते हैं, कई बार 2 मिनट में भी बारी आ जाती है। इस कारण मुझे समझा कि मुझे अपनी बॉडी को इस हिसाब से करना होगा कि अगर अचानक भी आ जाए तब भी लग जाए, अगर लेट आए तो भी हो जाए। तो इस कारण मैं अपने वर्कआउट के दौरान उस टाइम से अपना वर्कआउट बनाता हूँ। एक जो यूथ आपको अभी हमारी वीडियो के माध्यम से देख पा रही, जो यूथ आपको सुन पा रही, जो पावर लिफ्टिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, आज आपने बात की होशियारपुर शहर के अंदर कितनी सुख सुविधाएं जो हैं आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ मिल पा रही हैं। होशियारपुर में कोई है नहीं फैसिलिटीज़, क्योंकि ना कोई जिम है। जैसे यहाँ पे होशियारपुर में प्रॉपर कोई स्टील प्लेट्स नहीं है, कोई रॉड नहीं है। अब बाहर के फॉरेन जिम में चल जाओ, वहाँ पे प्रॉपर रॉड, बेंच की अलग होती है, स्क्वाट की, डेड की अलग होती है, अलग से प्लेट्स होती हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे पावर लिफ्टर जब मेडल जीतता है उनको सिर्फ एक मेडल और सर्टिफिकेट पकड़ाया जाता है, कोई प्राइज़ मनी नहीं होती। क्योंकि मेरे हिसाब से बंदा जब एक नेशनल की प्रेप कर रहा होता है, उनके 3 से 4 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं और उनको एंड में मेडल दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा 3 से 4 लाख दो, उनको आप 1 लाख भी दोगे, उनको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करे पावर लिफ्टर्स की। अभी आपने गवर्नमेंट की बात की, हम जानना चाहेंगे जब आप चैंपियनशिप जीत कर आए थे जम्मू से, कौन सा मेडल आपके पास था? और सरकार के क्या किसी लोगों ने, अधिकारियों ने, खेल विभाग के लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं। मेरा नेशनल में सिल्वर आया था, कोई मुझसे संपर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं। थोड़े दिन खुश थे और वापस अपनी ट्रेनिंग पे मैं आया। 1-2 दिन रेस्ट लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोर लगा था, तो फिर मैं नॉर्मल 2-3 रेस्ट लेके अपने वापस ट्रेनिंग पे आ गया। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या पावर लिफ्टिंग में जो बच्चे जा पा रहे हैं उनके साथ अन्य खेलों के मुकाबले में भेदभाव हो रहा है? हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पे भी बहुत कम फोकस किया। जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग है, वो काफ़ी चर्चित में है, उस पर काफ़ी फोकस है कंपेयर टू पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग भी ग्रो हो रही है बट बहुत कम। जैसे कि बॉक्सिंग भी काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस हमारे इंडिया में क्रिकेट है और हॉकी है, साथ में फुटबॉल भी। बट सबसे कम मेरे हिसाब से पावर लिफ्टिंग। ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और पावर लिफ्टिंग पे कोई फिल्में भी नहीं बन पा रही है। ज़्यादातर खेल की जो लोकप्रियता है वो तब बढ़ जाती है जब किसी खेल पर कोई फिल्म बन करके सामने आ जाती है। पावर लिफ्टिंग में कोई बड़ा स्टार नहीं सामने निकल कर आ पा रहा है, उभर कर आ पा रहा है। इसलिए आपको लगता है कि संसाधन ही कम है यहाँ होशियारपुर में? या अभी तो पंजाब की भी बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कम है मेरे हिसाब से। अगर फिल्म नहीं तो उनको लाइव शो करना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि ये बच्चा है, इसमें इतना टैलेंट है, ताकि वो ग्रो हो, ताकि उनको कंपनी स्पॉन्सरशिप दें, उनका कुछ फ्री हो जाए, जैसे प्रोटीन वगैरह होते हैं उनके सप्लीमेंट्स फ्री हों, उनको जिम फ्री जैसे मिलना चाहिए, साल की मेंबरशिप होगी, साल की नहीं तो 6 महीने की होगी, ताकि उनकी वहाँ से मनी बचे और वो अपने आप पे लगा के और अपने आप को ग्रो कर पाएँ। अगर उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी तो उनके पेरेंट्स भी उनको कहेंगे कि हाँ तू और फोकस कर अपनी एक्सरसाइज पे। हर्षित, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई कंपटीशंस खेला? भारत से बाहर भी आपने कई कंपटीशंस में भाग लिया? अभी तो नहीं, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर तक मेरा इंटरनेशनल आ रहा है, मैं उसकी अभी प्रैक्टिस में हूँ। जब वो आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हाँ, थैंक यू हर्षित। और एक चीज़ जो बड़े महत्वपूर्ण हर्षित है ये जानने के लिए कि जो यूथ है आज पंजाब के अंदर हम देख पा रहे हैं कि नशे का जो है वो एक छेमा दरिया कहा जा रहा है कि वो बह रहा है। यूथ बहुत छोटी सी उम्र में आजकल केमिकल्स नशे की ओर प्रेरित हो जा पा रहे हैं, बच्चे खेलों की ओर बहुत कम आ पा रहे हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है आखिरकार क्या कारण है? मेरे हिसाब से ये कारण है, एक तो जो दोस्त होते हैं उनका सर्कल सही नहीं होता। अगर उसमें से एक भी ड्रिंक या स्मोक कर रहा है, वो दूसरा उसके साथ रहेगा तो धीरे धीरे उसे भी आदत लग जाएगी। इस कारण मेरे हिसाब से तो एक तो दोस्त सोच समझ के बनाने चाहिए और अपने सबसे बड़े दोस्त समझने चाहिए अपने परिवार, क्योंकि कई बार वो समझाते हैं यार तो दुख लगता है, बट जब आप बिगड़ जाते हो तब सोचते हो कि यार अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए थी। जैसे अब मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरे परिवार में मेरे पापा हैं। कई बार एक्सरसाइज में जब मैं बढ़िया नहीं लगाता तो मुझे डांट पड़ती है, उस टाइम तो बहुत दुख लगता है,
बट जब सही कर रहा हूँ, अब मेरे दोस्त कम है, एक 2-3 ही है जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे हमेशा ज़िंदगी भर याद रखते हैं। कभी मेरा जन्मदिन होता है, रात को विश कर देते हैं, पापा भी रात को विश कर देते हैं। मैंने फिर ये अच्छा लगता है कि दोस्त कमाए 2-3 ही, चाहे पर कमाए अच्छे कमाए, जो मेरे मुश्किल टाइम में मदद करते हैं। हर्षित, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आती है निकल करके सामने कि जो आपकी उम्र के लड़के होते हैं जो खेलों को चुन लेते हैं वो पढ़ाई पर कितना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई और खेल हम अक्सर सुनते आते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आप इस चीज़ को कहाँ तक सही मानते हैं? मैं इसको पूरी तरीके से नहीं सही मानता, क्योंकि देखो ऐसे तो MS धोनी की मूवी में ये डायलॉग था, ठीक है। अब देखो वो इंडिया का कप्तान रहा है, उसने वर्ल्ड कप जिताया, वो पढ़ा लिखा भी और इतने बड़े मुकाम पे भी है। मेरे हिसाब से वो इंडियन क्रिकेट टीम में दूसरा या तीसरा सबसे कॉस्टली होगा क्रिकेटर। देखो उसके बाद इतना पैसा है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको हेल्प की। अगर ऐसे पावर लिफ्टिंग को हेल्प करेंगे तो ये भी ग्रो होगी, प्लेयर्स पैसे कमाएंगे। बेसिकली फादर्स का और पेरेंट्स का यही होता है कि हमारा बच्चा पैसे कमाए और खुश जीवन जिए। अगर पावर लिफ्टिंग भी पैसे देगी, अगर खुश जीवन जी रहे, तो दिक्कत क्या है? आज हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो युवाओं के खेलों को लेकर के बड़े गंभीर नजर आते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण सुझाव आप दें सरकार को कि सरकार आपके जो खेल हैं, जो पावर लिफ्टिंग की खेल है, इसको और बेहतर बना सके, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सेशन दे दूँगी, प्रॉपर कोचिंग होनी चाहिए, कुछ कोचेस अपॉइंट करेंगे, प्रॉपर हर जगह जिम खोल लें और जो जीतता है उसके इंटरव्यू लेके उसको फेमस करो, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। जैसे मैं आपको पहले बताया, जिम फ्री कर दिया, सप्लीमेंट्स कर दिए, उनके परिवार को अवार्ड देना चाहिए, ऐसा सब कर सकते हैं। और ऊपर से उनको वो पोस्ट दे सकते हैं रेलवे में कहीं ऐसी, और हाई सैलरी के साथ, ताकि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी हो। हर्षित, नेशनल तक आप खेल कर आए, बहुत छोटी उम्र में आप नेशनल भी पहुंच पाए। बहुत सारे आपकी उम्र के बच्चे हैं जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, वो स्टेट भी कंपटीशन नहीं लड़ पाते हैं, आप नेशनल लड़ कर आए। आप इस सक्सेस मंत्रा को, आप इस सक्सेस के लिए किसे योग्य समझते हैं? किनके मंत्र आपके पीछे काम कर पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा मेरे काम किया मेरे फादर ने। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वही मेरा देखते हैं, डाइट भी वही देखते हैं, और रात को मुझे वो 10 बजे सुला देते हैं, क्योंकि इसमें 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। कई बार जब मैं ज़्यादा थका होता हूँ तो मुझे दोपहर को भी 1 घंटा सुलाते हैं, क्योंकि इतना जब अपने हैवी वर्कआउट करना है, अपने बॉडी पे लोड डालना है, तो नींद भी ज़रूरी है, डाइट भी। क्योंकि अगर तीनों में से एक चीज़ भी मिस होगी तो आपकी बॉडी थोड़े दिन तो सही चलेगी, बट आगे जाके इंजरी का बहुत चांस रहता है। हर्षित, ड्रीम क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, गोल क्या निर्धारित है, करना क्या है पावर लिफ्टिंग में, पहुंचना कहाँ तक है, क्या सोच के लिए चल रहे हैं? मेरा एम है कि मैं इंटरनेशनल अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और एशियंस में गोल्ड लाऊँ। वेरी गुड। अगर अंत में आप यूथ को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे तो आपका क्या मैसेज होगा? मेरा कन्वे ये है कि ड्रग्स से दूर रहो, कोई स्पोर्ट्स में चले जाओ, पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जो आपका इंटरेस्ट है। अगर किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो डांस सीख लो, सिंगिंग कर लो, अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, व्लॉगिंग वगैरह कर लो, बट ड्रग्स से दूर रहो। क्योंकि ये सब ऐसा है, आपको थोड़ी थोड़ी धीरे, अभी लॉन्ग शॉर्ट टाइम में तो आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बट लॉन्ग टाइम में आपको धीरे धीरे रेवेन्यू आएगा। क्योंकि पावर लिफ्ट अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, आपको इस कारण मनी आएगी, बट आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। 2 से 3 साल 4 साल कहीं नहीं जाएंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा आपको हाई अमाउंट मनी होगी। अब जैसे एडी हॉल है, मैंने आपको पहले बताया, वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। अब वो ट्रेनिंग देता है, वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है, उसको स्पॉन्सरशिप भी फॉरेन में मिल रही है, तो उससे काफ़ी कुछ फ्री भी है और वो अच्छी इनकम भी कमा रहा है, क्योंकि उसने अपने 10-20 साल इसको दिए। तो आपको भी हर चीज़ में टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हर्षित, आपने हमारे साथ खुलकर बातचीत की, और जहां आपने समस्याओं की बात की वहीं आपने मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूरी अच्छी तरीके से बातचीत की और बताया कि कौन कौन सी सुविधाएं मिल पा रही हैं और कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके कारण समस्याएं जो हैं वो इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को सामना करना पड़ रहा है। और हर्षित ने ये चीज़ भी बताया कि होशियारपुर जैसे छोटे शहर से निकलकर भी आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कितनी लगन और कितनी अनुशासन में रहना आपके लिए ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को आप अगर कैच करें, इनको अगर आप फॉलो करें, तो शायद आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।